एडीआल वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आइए देखते हैं कि 13 मई की वेदर रिपोर्ट किस तरह की रहेगी। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम है, लो प्रेशर एरिया तो बन ही चुका है और कल तक यानी कि 13 मई तक डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। और आपको ये भी बतला दें कि ये समुद्री तूफान भी इसके बनने की आशंका है, यानी कि साइक्लोन स्टॉर्म भी ये बनने वाला है, यानी कि बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी जो स्थिति है यानी कि जो इसे हवाएं मिल रही हैं वे पूरी तरह से अनुकूल है इसके लिए, और साथ में मानसून के लिए भी ये यहाँ पर लगातार जो है वो ताकतवर हो रहा है। तो इसकी वजह से दक्षिणी राज्यों पर तो बारिश होगी ही होगी, साथ में जो हवाएं हैं जैसे ही ये सिस्टम बड़ा होगा, डिप्रेशन डीप डिप्रेशन, तो इसका एरिया भी बड़ा होगा और एरिया बड़ा होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ भारत के पूर्वी राज्यों पर भी इसकी हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कुछ भागों पर बारिश, यहाँ पर भी आंधी तूफानी हवाओं के साथ होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके साथ में जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पहाड़ी राज्यों पर है और इसके वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और राजस्थान के कुछ गिने चुने पूर्वी भागों पर, साथ में मध्य प्रदेश के इक्का दुक्का भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ 13 मई में भी कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। साथ में जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। एक दिन के लिए नहीं है, लगभग 14-15 मई तक रेड अलर्ट है, लेकिन ये किसी बारिश का अलर्ट नहीं है, ये है बढ़ते हुए तापमानों का, जिसकी वजह से जो तापमान है वे काफ़ी हाई पहुंचने वाले हैं राजस्थान के। देखिए, जैसलमेर जिले का लगभग जैसलमेर बाड़मेर के आसपास के भागों पर 47.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है और ये रेड अलर्ट तो अभी तक नहीं हुआ है, ऑरेंज अलर्ट में ही पहुंच गया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि लगभग 48-49 डिग्री तापमान के आसपास पहुंचना, तो थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। तो फिलहाल इस तरह से यहाँ पर ये मौसमी सिस्टम जो है यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। तो आइए देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या होगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों पर यहाँ से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही है, तो अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। साथ में बिहार के भागों पर भी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और इसके साथ साथ में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, रोहतास, मुजफ्फरपुर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश की संभावनाएं बन सकती है। जो उत्तर प्रदेश राज्य के भाग हैं तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, शाजापुर, संभल, बरेली के आसपास के भाग जो हैं यहाँ पर कुछ भागों पर तेज हवाएं, आंधी तेज हवाएं, धूल भरी तेज हवाएं, मेघ गर्ज और बारिश की संभावनाएं बन सकती है। जिस तरह से आज भी कई भागों पर बारिश हुई सुबह के समय, तो कल भी कुछ इलाकों पर बारिश, तो देखिए कुछ ही इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। बादल वगैरह दिखना, तेज हवाएं चलना, ये जरूर पश्चिमी भागों पर कई इलाकों पर जो है इसकी संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर भी कुछ मेघ गर्जना, बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मध्य प्रदेश के भागों पर कुछ इलाकों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं। उज्जैन, भोपाल, धार और साथ में भिंड, ग्वालियर के भागों पर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सागर के भागों पर, नरसिंहपुर के भागों पर हो सकता है कुछ थोड़े बहुत मेघ गर्जन वाले बादल जो है वे बन जाए। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर और साथ में हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर कुछ आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्ज या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। राजस्थान पर कैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत आंधी तेज हवाएं, मेघ गर्ज, बारिश हो सकती है। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के आसपास के भागों पर, जोधपुर के भागों पर रेड अलर्ट है। यहाँ पर कई भागों पर जो तापमान है वे काफ़ी बढ़ने वाले हैं, 48, 48.5, 49 डिग्री के आसपास जो है पहुँचने वाले हैं। गुजरात पर लिहाजा के मौसम साफ ही रहेगा। महाराष्ट्र के भागों पर भी वैसे मौसम ड्राई साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं।
नांदेड़, परभनी, अकोला, वासिम के आसपास के 47-17 के भागों पर थोड़ी बहुत भागों पर मेघ गर्ज बारिश वगैरह दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच रहा है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों बन रही है और यहाँ पर लगातार जो है अब बारिश बढ़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 14 मई की वेदर रिपोर्ट है। पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं है, पूर्वोत्तर राज्यों पर है, दक्षिणी राज्यों पर है, बाकी भागों पर मौसम साफ रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर लगातार रेड अलर्ट की वार्निंग जारी है और यहाँ पर जो तापमान है वे लगातार बढ़ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वार्निंग भी दिखला दूँ। ये देखिए, ये जो है पश्चिमी भागों पर रेड अलर्ट कर दिया गया है IMD की तरफ से। ये 13 मई में है और ये यहाँ पर देखिए, ये 14 मई में भी रेड अलर्ट है। गुजरात के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पर 15 मई में राजस्थान के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट जो है ये है, तो फिर बदलाव भी इसमें हो सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये हो गई 15 मई की। 15 मई में भी ये सिस्टम 15 मई तक डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन चुका होगा। हो सकता है साइक्लोन स्टॉर्म 16 मई के आसपास जो है ये बन जाए। पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देता रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश रहेगी, पूर्वी राज्यों पर रहेगी कुछ इलाकों पर। बाकी मध्य और पश्चिमी भाग पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, चाहे 17 मई हो, 18 मई हो। 17-18 मई से दक्षिणी राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं और 18 मई तक मानसून के भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचने की संभावना है, क्योंकि जो हवाएं हैं वे अनुकूल जो है वे हो रही हैं मानसून की परिस्थिति, यानी कि एक तरह से मानसून के लिए पूरी तरह से, क्योंकि इधर से जो हवाएं हैं वे अरब सागर की भी आ रही हैं और यहाँ से बंगाल की खाड़ी इस सिस्टम के कारण आ रही है। तो संभावना ये है कि 18 मई तक मानसून जो है पहुँचने की संभावनाएं हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और ये 21 मई की है। 21 मई में भी कुछ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, दक्षिणी राज्यों पर हो सकती है। तब तक ये सिस्टम भी निष्क्रिय हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन पूर्वी राज्यों पर इसका मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।